Once again, good morning to all of you. Again, we are here, class 12 economics, consumers equilibrium. Yesterday, we have discussed, कल हमने बात करी थी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कैसे इसका उपयोग होता है, हम देख चुके हैं कि जब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा दो वस्तुओं के बीच में अत्यधिक या अधिकतम संतुष्टि मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर टू गुड्स, फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अंडर टू गुड्स और टू कमोडिटीज, इनका जो संतुलन बिंदु होगा, बैलेंस्ड इक्वी बैलेंस पॉइंट होगा, वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स नंबर एक कमोडिटी मान लीजिए, बनाना है, एक्स से बनाना, ओके, एंड वाई इज ऑरेंज। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बनाना इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज वाई इज इक्वल टू dividation price of orange. So you will see that both will be equal. अगर ये equal होते हैं, अगर ये equal होते हैं तो आप कह सकते हैं कि that equi marginal law, equi marginal law, जैसे आप कह सकते हैं कि 30 रुपए किलो से 30 रुपीज के जी बनाना, तो आपने 3 किलो खरीदे 90 रुपए के, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी 90 रुपए, प्राइस है 30 रुपए, डिवाइड किया आपने। सेम यहाँ 1 किलो ही खरीदा आपने, प्राइस है 30 रुपए, दोनों का प्राइस अगर बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py। ये कंडीशन अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसा होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि आप मार्केट में खड़े हैं और गणना कर रहे हैं कि मैं 3 किलो आम लेती हूँ और 2 किलो केले लेती हूँ, तो किसकी कीमत क्या। सो इस इक्वी मार्जिनल लॉ में, जिसको आप गोसेन का सेकंड लॉ भी कहते हैं, गोसेन वाज ए ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट एंड ही एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने प्रतिपादित किया था सेकंड लॉ, दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, फ्यू लिमिटेशंस आते हैं। लिमिटेशंस मींस आप कह सकते हैं चैलेंजेस, या आप कह सकते हैं समस्याएं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में भी है कि हाउ इट इज पॉसिबल। हम कैसे दो वस्तुओं के बीच में गणना करें कि mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py, और जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस से डिवाइड करेंगे बराबर होगा x, है ना। इट्स ए जोक, इट्स हाइपोथेटिकल, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर हिग्स ने इसकी लिमिटेशंस को देखते हुए एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, जिसको कहते हैं तटस्थता वक्र। वो हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि आप और मैं, हम सब कंज्यूमर हैं, यू आर ऑल्सो कंज्यूमर, आई एम ऑल्सो कंज्यूमर, तो हम दोनों मिलकर किस तरीके से दो वस्तुओं के बीच में बेस्ट चॉइस, सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी होगी, या तो दोनों वस्तुएं बराबर हो, या एक वस्तु कम एक वस्तु ज्यादा हो, या एक वस्तु 0 हो और एक पूरी हो, कुछ भी हो सकता है, वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। सो नेक्स्ट chapter, next webinar, we will learn about the indifference curve established by Professor Higgs. But before, limitations of equi marginal utility. That question was asked, I think 2014-15 in supplementary also in economics. Write the limitations of equi marginal law. इसकी challenges क्या है, limitations क्या है, या आप कह सकते हैं कमियां क्या हैं, किस प्रकार से आप देख रहे हैं इनमें कुछ कमी है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर नोज द बेस्ट अल्टरनेट। अभी आपने देखा कि कितना केला लेना है, कितना है ना मैंगो लेना है, या कितना ऑरेंज लेना है, तो आप क्या मानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ यू सेड, यू एस्टैब्लिश दैट कंज्यूमर नोज द बेस्ट अल्टरनेट और बेस्ट सब्स्टिट्यूट। ऐसा होता नहीं है। मार्केट में जाकर अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा फल ज्यादा बिक रहा है, कौन सा महंगा बिक रहा है, आप वहाँ खड़े होके तोल के प्राइस, यू डोंट हैव टाइम, पहले टाइम नहीं है, दूसरा रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की तारीख में यदि कोई फल सस्ता मिल रहा है, वो जो दूसरे फल, जो दूसरे फ्रूट्स की आपको जरूरत है, वो मार्केट में नहीं है क्योंकि उसका सीजन नहीं है, तो कंपैरिजन
यहाँ पर आप कह सकते हैं कंज्यूमर इज रेशनल, ओके आई बिलीव, बट रेशनलिटी ऑफ कंज्यूमर इज अंडरस्टैंडिंग वेरी टफ। रेशनलिटी ऑफ कंज्यूमर टू एक्वाइड इज वेरी टफ। आप कंज्यूमर के नॉलेज को, उसके सिद्धांत को, उसके ना साइकोलॉजिकल फैक्ट को पढ़ नहीं सकते। तो पहली लिमिटेशन ये है कि कंज्यूमर इज इरेशनल, क्योंकि कंज्यूमर तुरंत बाजार में जाके समय के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार चीजों में फेरबदल कर लेता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंज्यूमर को पूरा नॉलेज है। वाई कंज्यूमर इज नॉट रेशनल? क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट है, उसको डिफरेंट टाइप्स की हैबिट का इफेक्ट है, या समटाइम वो कंपेयर करता है कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है तो मैं भी लूं। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने 56 इंच का एलईडी लिया है। तो मेरे घर में मात्र 2 लोग हैं, राइट? मेरे घर में इतना बड़ा टीवी नहीं चाहिए, बट ड्यू टू कंपैरिजन विद नेबर्स प्राइड, जलन की वजह से हमने 56 इंच का टीवी खरीदा, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कम है उसकी, जरूरत ही नहीं। हम 2 लोग हैं, वो 5 लोग हैं, उनकी हो सकता है ज्यादा जरूरत है देखने वाले, हमारे यहाँ नहीं। बट सो बेस्ट अल्टरनेट, बट कंज्यूमर इज नॉट ए रेशनल, कंज्यूमर इज इरेशनल बिकॉज एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कपड़े फट जाते हैं, कहीं से शर्ट फट गई तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट मार्केट में फटी हुई जीन्स चल रही है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो 2000 में खरीदी, फटी हुई जीन्स 2000 में, बिकॉज ऑफ फैशन, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटीज आर वियरिंग दैट टाइप ऑफ जीन्स, दे ऑलरेडी वोर, है ना? वो तो पार्टियों में जाते हैं फटी जीन्स पहन के, लोग तालियां बजाते हैं, सेलिब्रिटीज है तो फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, नेक्स्ट डे इज कमिंग है पेज 3, हाईलाइट, ब्रेकिंग न्यूज। सो यहाँ पर रेशनलिटी का जो इम्पैक्ट है वो एड की वजह से या हैबिट की वजह से या कंपेयर की वजह से, है ना, मुझे अपने आप को सुपीरियर साबित करना। रेशनलिटी कहीं भी नहीं देखने को मिलती। मैं वहाँ खर्च करूँगा चाहे मेरी मुद्रा की कीमत मुझे कम मिल रही है, पर चूंकि वो एडवर्टाइजमेंट है, चूंकि वो फैशन है, चूंकि वो पड़ोसी को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ये लॉ की सेकंड लाइन फेल हो गई। लॉ कहता है कंज्यूमर इज रेशनल, बट आप कह रहे हैं, अब आप तो कहेंगे यस सर कंज्यूमर इज नॉट ऑलवेज रेशनल, समटाइम कंज्यूमर बिकेम इरेशनल। थर्ड इसका assumption है, इट assumes, लॉ का assumption इट assumes that goods are divisible, मतलब हम वस्तुओं को विभाजित कर सकते हैं, राइट? आप अलग अलग केले तोड़ सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप कोई बड़ी चीज खरीदते हैं। आपने खरीदा डायमंड, आपने खरीदा हाउस, आपने खरीदी कार, तो द हाउस और द कार विल कम इन यूनिट, द होल यूनिट, एक यूनिट, दो, आप एक कार खरीदेंगे, दो, एक मकान, 1.5 मकान, 1.5 कार, 1.5 कैन नॉट बी देयर। तो लॉ तो बोल रहा है गुड्स आर डिविजिबल, लॉ सेड दैट गुड्स आर डिविजिबल, विभाजित है, पर यहाँ तो अविभाजित है, कुछ वस्तुएं अविभाजित है। सो यू कैन नॉट डिवाइड, और डिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स आर नॉट इजी फॉर मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर। तो यहाँ पर ये चुनौती भी फेल हो गई। फोर्थ है बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ये जो आपने नाम ही बोला है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर, है ना, बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड यूज ऑफ मनी, हम पैसा उपयोग कहाँ कर रहे हैं? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, जहां जहां कम होती है हम पैसे का उपयोग कम करते हैं। ऐसा होगा नहीं मार्केट में, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में कुछ वस्तुएं, कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिनको आपको खरीदना ही पड़ता है, जिनको आपको लेना पड़ेगा, जो आपके लाइफ के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे फर्स्ट वर्ड इग्नोरेंस कैन नॉट बी पॉसिबल। फिफ्थ है इसका अनसर्टेन बजट यूज और बजट पॉलिसी। अनसर्टेन बजट है, हम मान के चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू गोसेन ने बोला है कि हम बजट 1 साल के लिए बनाते हैं, गवर्नमेंट भी 1 साल के लिए बना रही है बजट, उसके बाद क्या हम उन वस्तुओं का उपयोग बंद कर देते हैं, दूसरी यूज करते हैं? क्या हो ही नहीं सकता। जो पिछले साल आपने गुड्स यूज करी है वही गुड्स कंटिन्यू चलेगी,
उसके प्राइस में हो सकता है चेंज हो, या तो बढ़ जाए या कम हो जाए। तो बजट लाइन के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को सेट करना मुश्किल है, क्योंकि बजट एक निश्चित समय के लिए होता है और हम जो यूटिलाइज करते हैं वस्तु वो कंटिन्यू करते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। सो 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर देयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, फैक्ट कहता है लिमिट, इसका जो अजम्पशन लॉ का अजम्पशन कहता है कि कंज्यूमर नोज बेस्ट अल्टरनेट, जबकि लिमिटेशन चुनौती कहती है कि कंज्यूमर मार्केट से अनअवेयर होता है, नोन होता है। बहुत सारी चीजें कंज्यूमर को मालूम नहीं होती है या वो अल्टरनेट पॉसिबली अवेलेबल ही नहीं है, तो कंज्यूमर को एक ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। MUX/PX, MUY/PY हर जगह पॉसिबल नहीं है। कंज्यूमर इज रेशनल, सॉरी अभी हमने बोला कंज्यूमर इज इरेशनल, बिकॉज कंज्यूमर हैज कम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट हैबिट्स कंपेयर, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर इरेशनल हो गया, जहां जरूरत नहीं वहां पे पैसा खर्च कर दिया। थर्ड हमने देखा, इट अज्यूम्स गुड्स आर डिविजिबल अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड गुड्स आर डिविजिबल, लेकिन कुछ गुड्स हैं जैसे कार मकान, हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1.5 1/3/4 ऐसा नहीं हो सकता। सो ये लॉ के अगेंस्ट जो जा रहा है वो एक चैलेंज चुनौती। फिर बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ प्राइस मनी, हम दोनों में देखते हैं कि वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी की मनी की हमारी क्या वैल्यू मिल रही है, क्या यूटिलिटी मिल रही है और गुड्स की क्या यूटिलिटी है। ये गणना करना बड़ा मुश्किल है, मार्केट में खड़े होकर आप गणित नहीं कर सकते कि ये खरीदूंगा तो इतनी यूटिलिटी, ये खरीदूंगा तो मुद्रा इतनी कम हो जाएगी उसकी कीमत। इट्स नॉट ए पॉसिबल। ये सिर्फ किताबों में अच्छा है, बिकॉज इट्स अ हाइपोथेसिस, बट इन जनरल लाइफ इट कैन नॉट बी पॉसिबल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ बजट टाइम। हमारा तो बजट टाइम अनसर्टेन होता है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द अनसर्टेनिटी बजट टाइम फॉर ए ईयर। हम तो एक साल के लिए बजट बनाते हैं, बट द इम्पोर्टेंस इज हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इस बजट लाइन, इस बजट ईयर में भी यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट बजट ईयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज। सो इट शोज दैट कि कहीं ना कहीं जो अजम्पशन हमने मानी है, जो मान्यताएं हमने मानी है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, वो फेल हो रही है या वो चुनौती पेश कर रही है ना, कहीं ना कहीं चैलेंजेस ला रही है। टू अवॉइड दिस, इसको हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेसर हिग्स लेकर आए थे इंडिफरेंस कर्व, जिसको आईसी के नाम से जाना जाता है। इन नेक्स्ट चैप्टर और सॉरी इन नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वेबिनार, next online classes, we will talk about the best optional choice for a consumer with the help of indifference curve.